देखो जी, राघव की अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है और मेरे रिश्तेदारी में ही है। वह लड़का अच्छा खासा कमाता है। घर में केवल माँ ही है। उसकी पत्नी कम उम्र में ही स्वर्ग सिधार गई, तो आखिर इसमें उसकी गलती क्या है? मैं तो कहती हूँ कि रेवा के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। वैसे भी ये लंगड़ा कर चलती है, और ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा? पढ़ाई लिखाई में भी ये कुछ खास नहीं है। वैसे भी ये पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी? मैं तो कहती हूँ कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए आप। शंभूनाथ जी पत्नी की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। रेवा उनकी बहन की बेटी थी। एक एक्सीडेंट में उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तब वो अपनी बहन को भी अपने साथ ही रहने के लिए लेकर चले आए थे। यहाँ पर वह भी एक असाध्य बीमारी से पीड़ित हुई और वह भी स्वर्ग सिधार गई। रेवा के नाम पर उसकी माँ 5 लाख रुपए छोड़ गई थी। वो रुपए उन्होंने उसके शादी विवाह के लिए सुरक्षित रख छोड़े थे। बचपन से ही रेवा के पैर में कुछ प्रॉब्लम थी और वह लंगड़ा कर चलती थी। अब ऐसे में स्कूल में भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, तो पढ़ाई लिखाई में भी उसका कुछ खास मन नहीं लगता था। किसी तरह वो हर कक्षा में पास हो जाती थी। जैसे ही उसके विवाह की उम्र हुई, उसकी मामी उसकी शादी करवाने के पीछे पड़ गई। वह चाहती थी कि रेवा किसी भी तरह शादी करके अपने ससुराल चली जाए और उससे पीछा छूट जाए। उसकी मामी उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि एक तो वह घर के ज्यादा काम भी नहीं कर पाती थी और ऊपर से उसे पका पका कर खिलाना पड़ रहा था। इसलिए राघव का रिश्ता आते ही वो अपने पति के पीछे पड़ गई थी कि जल्दी से रेवा का ब्याह कर दो। अब शंभूनाथ जी गहरी सोच में पड़ गए थे, तो उनकी पत्नी ने अपना सुर बदलते हुए कहा कि मैं भी रेवा की कोई दुश्मन नहीं हूँ। हम लोग भी इस दुनिया में कितने दिनों के मेहमान हैं। कल को हमें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर हम अपनी आंखों के सामने इसका घर बसा देंगे तो हमें भी तसल्ली रहेगी ना। शंभूनाथ जी को ये बात गहरे तक छू गई। वो सोचने लगे कि सच में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज तो इसके लिए रिश्ता आया भी है, पता नहीं कल को क्या होगा। इसलिए उन्होंने भी राघव के बारे में थोड़ी बहुत छानबीन करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रेवा तो घबरा ही गई थी। वह अपने मामा मामी का घर छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मामी ने उसे खूब समझा बुझाकर इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया था। धीरे धीरे समय तेजी से सरकता चला गया। शादी की तैयारी बहुत जोरों से चल रही थी। उसके मामा ने उसकी शादी खूब धूमधाम से संपन्न करवाई। जब वो ससुराल पहुंची तो शुरुआत में 1-2 महीने उसे कुछ भी पता नहीं चला। सास और पति का व्यवहार उसके साथ अच्छा ही था, लेकिन एक दिन उसे बुखार था और वह अपने कमरे में लेटी हुई थी। तब उसकी सांस आई और गुस्से में उसे खींचते हुए बोली कि तुझ जैसी लड़की को हम घर के काम करने के लिए ही लाए थे। ये नहीं कि तू बिस्तर पर पड़ी रहेगी और मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी। चुपचाप चलकर घर के सारे काम कर। तब रेवा सन्न रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सास का व्यवहार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वह डर गई और किचन में जाकर काम करने लगी। उस दिन के बाद से राघव और उसकी माँ का व्यवहार दिन पर दिन रुखा होता चला गया। बात बात में उसका पति भी उसे ताने मारता था और कहता कि मुझे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाती, तुझसे शादी करके मैंने तुझ पर एहसान किया है। वह ना तो उसके मन को समझने की कोशिश करता और ना ही उसके साथ प्यार भरी बातें करता था। रेवा दिन रात आंसू बहाते रहती थी। राघव और उसकी सास मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तू तो लंगड़ी है, तेरे मामा मामी ने अपने सिर का बोझ उतार लिया, तू हमारी शिकायत किसी से नहीं कर सकती। हमने तुझे घर से निकाल दिया तो तू जाएगी कहाँ? रेवा भी डर जाती थी और चुपचाप उनके अत्याचार सह रही थी। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों से रेवा को पता चला कि राघव अपनी पहली पत्नी के साथ भी खूब अत्याचार करता था और इसी तरह वह एक बार भी हुई और उस बीमारी में चल बसी थी। उसके बाद से ही रेवा की नजरों से राघव और सास के प्रति सम्मान बिल्कुल खत्म हो चुका था। वह जो भी करती थी केवल डर के कारण ही करती थी। राघव रोज रात को शराब के नशे में चूर होकर घर आता था और उसके साथ अपनी मनमानी करता था। रेवा दर्द के सागर में छटपटा रह जाती थी। एक दिन ऐसे ही रेवा को बहुत चक्कर आ रहे थे और उसकी कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उस दिन वह किसी तरह खाना बनाकर सबको खिला चुकी की थी।
लेकिन खुद उसे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो वह अपने रूम में आकर निढाल से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तभी उसका पति रूम में आया और उसके मना करने के बावजूद वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। रेवा रात भर रोती रही और सोचती रही कि क्या मिल रहा है मुझे इस जिंदगी में, किस लिए मैं ये सब झेल रही हूँ। अगले कुछ दिनों तक उसके मन में भयंकर उथल पुथल मची रही। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार हो चुका था और वह मन ही मन एक कठोर निर्णय ले चुकी थी। एक रात उससे खाने में नमक ज्यादा तेज हो गया तो उसकी सास ने उसे जोर का तमाचा मारते हुए कहा कि बिन माँ की बेटी है, शायद इसीलिए तुझे खाना पकाना नहीं आया। हम इतना ज्यादा नमक वाला खाना खाएंगे, क्या तू मेरा बीपी बढ़ाकर मुझे मार डालना चाहती है। रेवा भी सब काम छोड़ कर गुस्से में उठकर वहां से चली गई थी। रात को जब राघव घर आया तो उसकी माँ ने उसके कान भरे और राघव गुस्से से गरजते हुए कमरे में आ धमका। पहले तो उसने अपनी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई, वह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा तो रेवा उससे दूर हटते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। राघव गुस्से में कहने लगा, देख आज तू मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, मुझे बेडरूम में ना सुनने की आदत नहीं है। देख मेरी पहली बीवी भी मेरे पैरों की जूती बनकर रहती थी और तुम्हें भी मेरी गुलाम बनकर रहना होगा। रेवा व्यंग से बोली, तभी तो तुम्हारी पहली पत्नी आज इस दुनिया में नहीं है। अगर उसने तुम्हारा विरोध किया होता ना तो आज तुम मुझ पर अत्याचार करने के लिए यहाँ नहीं बैठे रहते, और वो भी इस दुनिया में होती। राघव गुस्से से बौखला उठा और कहने लगा, ये क्या बकवास कर रही है तू। रेवा की आंखों से क्रोध के मारे चिंगारियां निकल रही थी। वो कहने लगी कि पहले मैं भी तुझसे डर गई थी, मुझे लगता था कि मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है तो पता नहीं कोई मेरा साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन अब मेरा साथ कोई दे या ना दे, मैं पहले खुद का साथ दूंगी। अरे मैंने तो तेरे में आवाज ही नहीं उठाई, तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। इतना कहकर उसने एक जोर का तमाचा राघव के चेहरे पर जड़ दिया। राघव क्रोध से गरजते हुए बोला कि तेरी इतनी मजाल, रुक अभी तुझे बताता हूँ। इतना कहकर उसने जबरदस्ती उसे बेड पर पटक दिया। रेवा तो मानो पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने तकिए के नीचे छुपाया हुआ डंडा निकाला और एक जोर का प्रहार उसने राघव के कंधे पर किया तो वह दर्द से बिलबिला उठा। फिर वो फुर्ती से उठी और तुरंत ही पति का मोबाइल लेकर रूम के बाहर भाग गई और रूम का दरवाजा उसने बाहर से बंद कर दिया। अभी भी वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी, तो वो तुरंत ही मुख्य द्वार से होते हुए घर के बाहर निकली और उसने मुख्य द्वार का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। थोड़ी देर में उसकी सांस और राघव के चीखने चिल्लाने की आवाज घर में गूंजने लगी थी। उसकी सांस चीखते हुए बोल रही थी कि जल्दी से दरवाजा खोल कलमुही, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर बाहर निकलने के बाद रेवा ने जल्दी से अपने मामा जी को फोन लगा दिया। उसके मामा जी को जब सारी बातें पता चली तो वह हैरान ही रह गए। वह कहने लगे, गुड़िया तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रेवा बिलक उठी और कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि कोई मेरा साथ देगा या नहीं। उसके मामा जी बोले कि तू चिंता मत कर, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आ चुकी थी। 1 घंटे के अंदर ही उसके मामा जी भी वहां पर पहुंच चुके थे। पुलिस ने राघव और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। रेवा के मामा जी ने राघव को एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा कि तुझे क्या लगा था कि मेरी गुड़िया के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो मैं इसे तुझ जैसे दरिंदे के पास अत्याचार सहने के लिए छोड़ दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमसे देखने परखने में भूल हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार गलत रिश्ता हो गया तो हम अपने घर की बेटी को तुझ जैसे हैवान के पास छोड़ देंगे। राघव सर झुकाए हुए पुलिस की वैन में बैठ गया। उसकी माँ चीखती पुकारती रह गई कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राघव पुलिस की वैन में बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि मैंने अपनी पहली पत्नी संध्या के साथ भी अत्याचार किया, वह तो मेरे अत्याचार सहते हुए इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन रेवा के कारण आज मुझे मेरे सभी गुनाहों की सजा मिलने वाली है। वह घबराकर रोने लगा कि पता नहीं अब उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा, लेकिन उसने अपने मर्दानगी के अहंकार में
औरतों को पैरों की जूती समझने की भूल की थी, तो आज उसे अच्छा सबक मिल चुका था। रेवा अपने मामा जी के साथ घर वापस लौट आई। अब शंभूनाथ जी ने सोच लिया था कि वह किसी की नहीं सुनेंगे, भले ही रेवा पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन वह कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी। इसलिए सबसे पहले वह रेवा को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाएंगे, और आगे भविष्य में जैसी उसकी इच्छा होगी उसी के हिसाब से उसे उसके जीवन का निर्णय लेने देंगे।